नमस्कार दोस्तों, आज का कोलंबो टेस्ट आप लोगों ने देखा ही होगा। जीत उम्मीद थी कि ये कोलंबो टेस्ट में भारतीय टीम को जीत दर्ज मिलेगी। जीत तो छोड़ो यार, जीत तो छोड़ो, इतना बुरा हाल यार। मैंने तो नहीं सोचा था कि कोलंबो टेस्ट में ऐसा दिन भारत को देखने को मिल सकता है। शायद आपने भी नहीं सोचा होगा। जिस तरीके से भारतीय गेंदबाज आज पूरे दिन लचर नजर आए, वे ऐसे तो मैंने कई सदियों से क्रिकेट देख रहा हूं, लेकिन ऐसा गेंदबाजी प्रदर्शन मुझे नहीं लगता किसी दिन देखने को मिला था। हम लोग क्या सोचे थे, 9:45 में शुरू हुआ मैच, 4 विकेट बचा था श्रीलंकाई टीम का। हम लोग सोचे थे 1 घंटे में खत्म कर देगी ये भारतीय गेंदबाज। 1 घंटे हो गया, 2 घंटे हो गया, पहला सेशन निकल गया, लंच भी हो गया। उसके बाद तो चलो दोस्तों विकेट चटकाते, लेकिन नहीं, पता नहीं हमारे भारतीय गेंदबाजों को क्या हो गया था। क्या वे थकान में थे? ये बड़ा सवाल है, क्योंकि पहली पारी में 90 ओवर में ऑल आउट कर दिया था हम लोगों ने 290 पर श्रीलंकाई टीम को। हमने क्या किया, और मेरे हिसाब से बिल्कुल सही डिसीजन था, क्योंकि बारिश का साया इस मैच में था। वे आज भी था, वे चौथे दिन भी थे, लेकिन अच्छा बात यह है कि आज 5वें दिन बारिश की जो थी वे पॉडकास्ट में दिखाई दे रहा था, लेकिन नहीं थी, वो नहीं हुआ। फिर भी हमारे भारतीय गेंदबाजों ने ऐसा प्रदर्शन किया, एक एक विकेट की तरह से हैं। जडेजा, मानव सुधार, प्रसिद्ध कृष्णा, मोहम्मद सिराज, यहां तक अभी जो नए गेंदबाज आए हैं सारांश है। इतना लाचार दिखे रहे थे कि उसके उछलने बल्लेबाजों ने, आप यकीन नहीं करोगे, उछलने बल्लेबाजों ने, मैं कहूंगा तो 48 से 50 ओवर बैटिंग किया है उन्होंने। जो उसके उछलने बल्लेबाज है, मैं उसका सोनाल दिनूसा को छोड़ रहा हूं, क्योंकि वो चलो 6 नंबर पर आए, एक बल्लेबाज है, लेकिन गेंदबाजी का विकेट लेना भी यार, लेफ्ट हैंड राइट हैंड चल रहा था, कम से कम टेल एंडर को तो आउट कर लेते, वो भी नहीं हो पाया। दिनूसा एक तरफ खड़े रहे और उछलने बल्लेबाज उसका साथ देते रहे। लहेंडु कुमारा, नुअंथा, ये सब आए और बॉल पे बॉल खेलते जा रहे हैं। आप, मुझे ये समझ नहीं आया, आप अटैकिंग मैन के साथ क्यों नहीं गए? अटैकिंग मैन सेट के साथ जाते तो एक चांस रहता है। इस टेस्ट मैच में हम आगे थे, बहुत आगे थे। हमने सोचा था कि अगर श्रीलंकाई टीम 100 रन का भी लक्ष्य देता है, 150 रन का भी लक्ष्य देता है, तो हम लोग तीसरे सेशन में तो कम से कम पारी कर लेंगे। तो उसके लिए आपको क्या करना था, आउट करना था बल्लेबाज को। लेकिन नहीं, आप यकीन नहीं करोगे, अंत तक हम उन श्रीलंकाई टीम को ऑल आउट नहीं कर पाए। ऐसी स्थिति आ गई कि स्वयं कैप्टन यशस्वी जायसवाल, यहां तक कि जुरेल को भी अपना हाथ दिखाना पड़ा गेंदबाजी में। उस मैच में तो, उस समय तो खत्म हो गया था मैच। उससे पहले तो ऐसी एक एक सही लाइन पर लगातार स्पेल देना, छोटी छोटी स्पेल में शुभमन गिल ने गेंदबाजों को बॉलिंग कराई। लेकिन मेरा मानना यह है कि थोड़ा सा जब लाइन लेंथ अच्छा पकड़ने लगे थे, तब गेंदबाजों को रोटेट कर देते थे शुभमन गिल। ये सबसे बड़ा गलती मैं मानूंगा। मैं फॉलो ऑन दिया, उसको गलती नहीं कर रहा हूं, ये मेरा मानना है। कई जने बोल रहे हैं कि फॉलो ऑन गलती देकर के गलत किए, उससे भारतीय गेंदबाजों को थोड़ा और आराम मिल जाता अगर भारतीय टीम की बल्लेबाजी आती तो। लेकिन उस समय बारिश का साया था और मेरा ये मानना था कि सही डिसीजन लिया गया। जिस तरीके से वो भारतीय टीम ने क्या सोचा होगा, जब दूसरे पारी में श्रीलंकाई बल्लेबाजी में उतरे, तो यही माइंडसेट के साथ उतरा होगा
कि हम लोग 60 से 70 ओवर के बीच में श्रीलंकाई बल्लेबाजों को आउट कर देंगे और टीम मैनेजमेंट यही रणनीति अपनाई होगी। लेकिन वहां पर कौन है? गुरु गैरी। गुरु गैरी का मैजिक ऐसे चला, उन्होंने एक स्ट्रेटजी अपनाई और श्रीलंकाई बल्लेबाज विकेटों पर टिके नहीं रहे, रन भी आते रहे। मुझे तो ये मैच में डर लग गया था कि कहीं ये मैच ईडन गार्डन वाले जैसी स्थिति ना आ जाए। निश्चित रूप से अगर थोड़े और दिन होता, मैच में कुछ और समय होता, तो इस मैच में मैं सही मायने में कहूं तो श्रीलंकाई टीम को आगे रख देता। मैं वैसी स्थिति आ गई थी क्योंकि लीड भी 200 करीब पहुंच गया था और विकेट के चटकाने के तौर पर भारतीय गेंदबाज नामो निशान नहीं ले रहे थे। विकेट कौन चटकाएगा बोल के ऐसा लचर प्रदर्शन देखकर मुझे एक गेंदबाज का नाम आता है बुमराह। अगर बुमराह होते, आर अश्विन होते, तो ये दिन हमको देखना नहीं पड़ता। फिर से आई बुमराह की याद इस मैच में। इसीलिए मैं जब बोलता हूं दोस्तों, मैं कई बार जिक्र किया हूं, जब मेडल बड़े होते हैं तो बड़े खिलाड़ी ही खड़े होते हैं। जब बड़े खिलाड़ी मतलब जैसे बल्लेबाजी में करूं तो अगर पार्टनरशिप की जरूरत है, हमको टिकने की जरूरत है, अगर मुसीबत में पड़ गए तो हमको कौन आ जाता है? विराट कोहली। विराट कोहली है तो हम लोग को चांस रहता है, हाँ हम मैच में बने हैं, हम जीत सकते हैं, चेस मास्टर है। उसी तरह जब गेंदबाजी में मुसीबत पड़ता है तो हम किसको याद करते हैं? जसप्रीत बुमराह। बुमराह को याद करते हैं कि जहां जहां मुसीबत खड़ी होती है बुमराह खड़े होते हैं। जब विकेट की जरूरत होती है बुमराह निकाल कर देते हैं। लेकिन जब जब बुमराह नहीं होते हैं हम लोग को उसका एहसास जरूर होता है। इतना तो मैंने देख लिया है कि बुमराह जब जब नहीं खेलते हैं तो हमारी गेंदबाजी है ना कुछ और हो जाता है। लेकिन बुमराह जब होते हैं तो एक अकेले दम पर बुमराह अपनी टीम को 4 या 5 विकेट दे करके और बाकी लोग सपोर्टिंग रोल में रहते हैं। तो इससे इन सामने वाले का प्रदर्शन छिप जाता है। जब बुमराह होते हैं ना तो ये इन्हीं खिलाड़ी जैसे मोहम्मद सिराज, जडेजा, ये लोग टुकड़ों में प्रदर्शन करके अपना निकाल लेते हैं। लेकिन इस सीरीज में क्या दिखा? बुमराह नहीं है। प्रसिद्ध कृष्णा थोड़ी सी लय में नजर आया। प्रसिद्ध कृष्णा, आप यकीन नहीं करोगे यार, दिनुसा एक ऐसे बल्लेबाज हैं जो इस सीरीज में आउट होने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। भारतीय गेंदबाज उसको पता नहीं क्या करके, कभी देखे नहीं है क्या है। वो जो रूप तो नहीं है यार, वो स्टीव स्मिथ तो नहीं है। कम से कम वो खड़े रहते, चलो स्टीव स्मिथ है, जो रूप है तो हम मान लेते। सोनाल दिनुसा को तो आउट करो, या उसको भी आउट नहीं कर पा रहे हो। वो तो रहा पहला टेस्ट, कैसे कैसे करके जीत गए हम लोग। इसीलिए मैं बोल रहा हूं इस टेस्ट मैच में, इस टेस्ट जो सीरीज थी उसमें हम लोग ये टेस्ट सीरीज तो 1-0 से जीत गए हैं। लेकिन क्या हमने सही मायने में भारतीय फैंस का दिल जीता? क्या सही मायने में हम लोगों ने क्रिकेट फैंस का जो इतने क्रिकेट देख रहे हैं उसका दिल जीता? नहीं। इसलिए मैं ये कह रहा हूं दोस्तों कि ये ड्रा नहीं, ये मानसिक और यहां लगने वाली चोट है और ये मानसिक रूप से बहुत बड़ी हार है। और इस मैच में, ड्रा के मैच में, मैं श्रीलंकाई टीम को जीत से बड़ा कुछ नहीं मानूंगा। ये श्रीलंकाई टीम के लिए बहुत बड़ा जीत है, बहुत ही बड़ा। और आने वाले दिनों में आप देखना कि ये मैच का प्रभाव कैसे श्रीलंकाई टीम पर पड़ेगा और उसका जो बल्लेबाज है वो निखरते जाएंगे। इस मैच में दिनेश चंद्रिमा जैसे बल्लेबाज नहीं खेल रहे हैं, एंजेलो मैथ्यूज नहीं था। एक अच्छी हम लोग को चाहत थी कि ये सीरीज 2-0 से हम जीतेंगे और वर्ल्ड WTC के फाइनल में जाएंगे। क्या हम ऐसी प्रदर्शन करके डिजर्व में करते हैं फाइनल खेलना? आप ही लोग बताओ, क्या हम डिजर्व करते हैं? मेरा मानना है नहीं। ऐसे प्रदर्शन करके आप डिजर्व नहीं करते हैं।
वो तो खैर छोड़ो, वो दिल रखने वाली बात हो गई है कि हम लोग WTC का फाइनल खेलेंगे। अब ये प्रदर्शन से WTC फाइनल की उम्मीद रख रहे हो? आप सोचो जरा, शुभमन गिल प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए मैच के बाद, उन्होंने क्या कहा, हमने कोई सही गलत डिसीजन नहीं लिया है, सब कुछ सही डिसीजन लिया है और मुझे कोई पछतावा नहीं है और हम लोग WTC का फाइनल खेलेंगे। आपको इस प्रदर्शन से कैसा लगता है? क्या भारतीय टीम डिजर्व करती है WTC का फाइनल खेलना? मेरा मानना है नहीं। आप सोचो, अभी और आने वाली कठिनाई है। ये तो चलो श्रीलंका की, उसके बाद आएंगे न्यूजीलैंड हम लोग को जाना है, उसके बाद आएंगे होम सीरीज में ऑस्ट्रेलिया। जब हमको न्यूजीलैंड पेल के चल गया है, साउथ अफ्रीका पेल के चल गया है घर पे, ऑस्ट्रेलिया बड़ी कड़ी चुनौती देगी हम लोग को घर, इतना मेरा मानना है। और भारतीय टीम को भी सतर्क रहना होगा और अपने गेम को इंप्रूव करना होगा, साथ ही साथ उसके स्ट्रेटजी को भी इंप्रूव करना होगा। गौतम गंभीर को भी सोचना होगा कि हमारे पास गेंदबाजी नहीं है जो 20 विकेट चटका पाए। ये बड़ा सवाल है भारतीय क्रिकेट टीम के लिए और टीम मैनेजमेंट के लिए और सभी के लिए। हम लोग के पास विकेट टेकिंग ऑप्शन कौन सा? एक हो गया जसप्रीत बुमराह, आर अश्विन, पहले होते थे आर अश्विन, अब तो रिटायरमेंट ले लिए हैं। जडेजा भी साथ में रहते थे तो अच्छा प्रदर्शन किया है, लेकिन अब मैं जडेजा के परफॉर्मेंस को भी इग्नोर करूंगा क्योंकि जडेजा का भी उस तरीके से परफॉर्मेंस नहीं आ रहा है जिस तरीके से हम लोग उम्मीद करके बैठे हैं। वो दिन दूर नहीं। मुझे तो ये लगता है कि 1-2 सीरीज में अगर जडेजा की परफॉर्मेंस नहीं आई तो क्या पता जडेजा भी संन्यास ले ले, उसको भी मजबूत किया जाएगा क्योंकि परफॉर्मेंस बेस से ही हम लोग तो खेलते हैं। जब आप परफॉर्मेंस नहीं करेंगे तो नए लड़के को मौका दे दो, उसमें क्या दिक्कत है? सारांश जैन जो अपना डेब्यू कर रहे थे, इसीलिए मैं बोलता हूं बार बार, जो हम लोग डोमेस्टिक क्रिकेट खेलते हैं और अंतर्राष्ट्रीय मैच में बहुत अंतर होता है। डोमेस्टिक मैच में क्या होता है, जब हम घरेलू बल्लेबाज आते हैं तो उतना वो सक्षम बल्लेबाज नहीं रहते हैं, उसको आउट कर लिए तो हम लोग को लगता है कि स्टार बॉलर मिल गए। हम लोग को भी समझना होगा कि बड़े मैच में जब प्रदर्शन करते हैं वही बड़े खिलाड़ी बनते हैं। तो इस तरीके से क्या पता सारांश जैन का भी ये फर्स्ट एंड लास्ट मैच हो सकता है, मेरा ये मानना है। क्योंकि परफॉर्मेंस आपको चटकानी होती है, आपको दिखाना होता है परफॉर्मेंस, आपको जिस समय जरूरत थी। आप रन आउट छोड़ रहे हो यार सारांश जैन, यार आप बैक फुट पर चले गए, आपसे कैच नहीं हो पा रहा है, बताओ। स्लिप में आप लगाओ ना, कप्तानी कर रहे हो, लगाओ अटैकिंग माइंडसेट से, फील्डर पॉइंट, स्लिप पॉइंट, गली, कहां गए ये सब चीज? आप बैक फुट पर चले जा रहे हो। सोनाल दिनुचा को आप इतने हल्के में कैसे ले सकते हो कि उसको सिंगल देते जा रहे हो, देते जा रहे हो? वो भी बल्लेबाज है भाई, सामने वाले टेलेंडर को ही आउट करना चाहते हैं कि आपके गेंदबाज? मेरा मानना ये था अटैकिंग माइंडसेट से ही रहते हैं। कप्तान बार बार जा रहे थे ड्रेसिंग रूम, गौतम गंभीर से चर्चा कर रहे थे, मॉर्निंग वॉकर से चर्चा कर रहे थे, गौतम गंभीर खुद बाउंड्री लाइन अप पर आए कुछ समझाने के लिए जडेजा को, लेकिन नहीं, कुछ असर इस मैच पर प्रभाव नहीं रहा। ड्रेसिंग रूम की बात की जाए तो अगर मैं जब स्ट्रेटेजी बना करके जा रहे हो आप तो उसको मैदान पर दिखाना होता है, जो प्लानिंग करके जा रहे हो उसको एग्जीक्यूट करना पड़ता है। लेकिन पता नहीं हमारी टीम को क्या हो गया था, वो थकान नजर आ रहा था। मैं मानता हूं कि बहुत दिनों तक, मतलब 3 दिन भारतीय टीम ने गेंदबाजी किया, मैं मानता हूं इस चीज को यार, इसीलिए तो आप टेस्ट खेल रहे हो, इसीलिए वो तो कई जनता है, जो कई खिलाड़ी हैं, तो आप लोग को ही चुने हैं 11 खिलाड़ी को इस मैच में खेलने के लिए। वैसे तो कितने हैं, क्यों चुने हैं? आपको ये टेस्ट मैच जिताने के लिए चुने हैं। आप लोग तो अनुभवी हो यार, ऐसी गलती कैसे कर सकते हो आप लोग? शुभमन गिल को भी समझना होगा कि आने वाले टेस्ट मैच में जब ऐसी स्थिति आएगी तो उसको भी अटैकिंग माइंडसेट से जाना होगा। मैं कोच गौतम गंभीर को इतना दोष नहीं दूंगा, कई जने कहेंगे कोच गौतम गंभीर क्या कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। भाई कोच का काम है रणनीति बनाना,
खिलाड़ियों का काम है परफॉर्मेंस करके देना। मैं तो यहां से बोल दूंगा, सामने वाले परफॉर्मेंस करके देंगे तब ना। तो यही मेरा मानना है कि कोच का कप्तान है समझाना, लेकिन खिलाड़ियों को काम है उसको एग्जीक्यूट करना। लेकिन ये मैच में हमको दिखाई नहीं दिए। और एक तरीके से मैं कहूं तो इस मैच में श्रीलंकाई टीम ने इस मैच को ड्रा करके, जीत से बड़ा काम नहीं है, इसको मैं जीत ही मानूंगा श्रीलंकाई टीम के लिए। बहुत ही बड़ा मैच था और बहुत ही बड़ा इस सीरीज के लिए मैच था और WTC के लिए मैच था। अब शुभमन गिल ने तो बोल दिया है कि हम लोग WTC खेलेंगे। क्या आपको लगता है कि 7 में से 6 मैच इंडिया टीम जीत जाएगी? क्या आने वाले सभी मैच भारतीय टीम जीत जाएगी? मुझे तो नहीं लगता। मैं आपको ये बता देता हूं, इस टीम के परफॉर्मेंस को देख करके मुझे नहीं लगता है। हाँ, टक्कर जरूर देगी। सीरीज भी जीत जाओगे आप ऑस्ट्रेलिया से, चलो मैं मान लेता हूं। 1 आध 2 मैच तो ऑस्ट्रेलिया जीतेगी ही। आप 5-0 तो नहीं हरा दोगे ऑस्ट्रेलिया को जब घर पर आएगी। तो जब आप न्यूजीलैंड से हार रहे हो, साउथ अफ्रीका से हार रहे हो, तो हम कैसे मान लें, कैसे उम्मीद रख लें कि आप ऑस्ट्रेलिया को 5-0 हरा दोगे और न्यूजीलैंड को भी हरा दोगे? इस तरीके से ये सब बातें जो बोल रहे हैं वो दिखाने वाली बातें रह गई है। जो शुभमन गिल बोल रहे हैं कि हम लोग WTC का फाइनल खेलेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, ये सब बातों छोड़ो और हो सके तो मेरा ये मानना है कि आप ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ घरेलू जीत जाओ, वही बड़ी बात होगी। यहां से कितने क्रिकेटर जैसे कि रविंद्र जडेजा भी अभी मैंने जिक्र किया है कि करियर दांव पर है। क्या पता वो जल्द से डिसीजन ले ले। तनुष कोटियान को मौका मिलना चाहिए था यार इस सीरीज में, वो बाहर है अभी। ऐसे कई अब चर्चे में आएंगे, देखना ना आप। शुभमन गिल को अटैकिंग माइंडसेट के जाना चाहिए था। मैं बार बार बोल रहा हूं, आप डिफेंसिव नहीं हो सकते। टेस्ट मैच खेल रहे हो तो आप डिफेंसिव हो ही नहीं सकते। आपको मैच जीतना होगा तो अटैकिंग माइंडसेट से ही साथ जाना होगा। गौतम गंभीर को यार, गौतम गंभीर मैं बोलता हूं, वो तो T20 में भी स्लिप पॉइंट गली वली लगा करके रखे थे। क्या वे बोल रहे होंगे कि आप फील्ड को खोल दो बोल के? मुझे नहीं लगता। तो ये जो आज का मैच रहा है वो बड़ा सवाल पैदा करता है भारतीय क्रिकेट टीम के लिए, टीम मैनेजमेंट को, सभी को, कि ये ड्रा हुआ कैसे। क्या हम लोगों ने ये मैच को जाने दिया? क्या हम लोग खेलना ही नहीं चाहते क्रिकेट, उस माइंड सेट से नहीं आए? आप सोचो, क्या बोलते हैं, सोनाल दिनूसा, वो एक खेल रहे हैं, लगा रहे हैं शतक, उसको आउट नहीं कर पा रहे हैं। मेरा दोस्त है भूषण, हम लोग आज मैच देख रहे थे, आजू बाजू बैठे थे, और कल हम लोग अक्सर 2-3 जने मैच देखते हैं, भूषण, आकाश वगैरह करके हम लोग मैच देखते हैं। अब मैच के बारे में चर्चा निकला तो भूषण बोल रहे हैं नहीं यार ये तो कल सेशन में जीत जाएगा। और मेरा ये मानना था कि कहीं टक्कर न दे लेकिन जीतेगा। हम लोग तीनों जने देख रहे थे, आकाश, भूषण, मैं, तीनों जने मैच जीत, लेकिन किसी ने नहीं सोचा था कि ये मैच ड्रा होगा। लेकिन अक्सर क्या वो आ भी नहीं जीतेगा, फिर हम लोग सोचे चलो ये सेशन में आएगा, ये सेशन में आएगा, पूरा दिन निकलता गया और हम लोग का पसीना निकलता गया। हम लोग का बताओ वहां ड्रेसिंग रूम में नहीं निकल रहा, लेकिन हम लोग साला यहां मैच जीतेगा या नहीं इंडिया, इतना टेंशन था हम लोग को। लेकिन चलो वो भी हो गया और इंडिया ये मैच को ड्रा कर लिया। अब इससे बड़ी क्या बात बनू यार। चलिए दोस्तों, ये तो रहा आज का मैच का हाल। और आने वाले वीडियो के लिए आप लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। आप भारतीय टीम के परफॉर्मेंस से कितना दुख है? क्या WTC फाइनल में पहुंचेगा भारतीय टीम? क्या रविंद्र जडेजा को आने वाले मैचों में और खेलना चाहिए या संन्यास ले लेना चाहिए? क्या जसप्रीत बुमराह होते तो ये मैच कुछ का नतीजा कुछ और होता? कमेंट बॉक्स में लिखे दोस्तों।
और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और वाव क्रिकेट आप लोग के साथ हमेशा बना रहेगा। थैंक यू।